दुनिया की एक ऐसी स्किल है जो अगर आपके पास है ना तो ये आपको एआई के ज़माने के अंदर भी भूखा नहीं मरने देगी एंड दैट स्किल इज़ द एबिलिटी टू सेल। क्योंकि एआई जितनी भी चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस वक्त बाहर की मार्केट के अंदर जो है वो बहुत से इस तरह बड़े परचेसेस होते हैं, जिस तरह 3,000, 5,000, $8,000 के कोचेस जो अपने प्रोग्राम सेल करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। एंड फॉर प्रॉस्पेक्ट्स टू बेसिकली मेक दीज बिग बाइंग डिसीजंस दे नीड टू टॉक टू अ रियल पर्सन हु कैन ट्रूली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, who can conquer objections for these prospects and who can convince them to take a buying decision on the call. ये लोग basically sales reps होते हैं. Now I've personally closed deals worth $3,000, $5,000, $8,000, even $12,000 and मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे powerful sales principles बताऊंगा जिनकी मदद से you can convince anyone to buy anything from you. So make sure you use these tactics carefully and ethically. Point number 1, people buy stuff in order to avoid pain, and it is your job as a service provider or a sales rep to ask them good discovery questions to bring their pain points to the forefront of their mind. अब उनसे ऐसे questions पूछ सकते हो जिस तरह how long has it been since you've been stuck in your current situation? How does this problem affect you day to day? Does this problem have a big effect on your personal life as well? You bring their pain points to the forefront of their mind by asking them good discovery questions with empathy. Point number 2, frame is everything. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लाइंट आपसे आपकी सर्विस सिर्फ तभी खरीदेगा जब उसे नजर आ रहा होगा कि इस स्पेसिफिक सर्विस के केस में you know more than the client, and you establish this frame by making sure कि from the start of the call you control the rhythm of the call, you control where the call goes, and you handle objections like an absolute professional. Point number 3, if their guard is up, they will never buy. I see a lot of people basically making the same mistake कि वो सेल्स कॉल्स के ऊपर डिस्कवरी क्वेश्चंस के अंदर इस तरह का अनकंफर्टेबल और अब्रेसिव किस्म का सवाल एक अग्रेसिव टोन के अंदर पूछते हैं, जिस तरह हाउ मच मनी आर यू मेकिंग विद द बिजनेस राइट नाउ। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछ लेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इन एन एम्पैथेटिक टोन कि ओके जॉन, हाउ मच मनी आर यू करंटली मेकिंग विद द बिजनेस राइट नाउ इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। तो अगर आप ह्यूमन इमोशन को अंडरस्टैंड किए बगैर विद द लैक ऑफ एम्पैथी उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो ऑब्वियसली उसका गार्ड अप हो जाएगा, एंड जब उसका गार्ड अप हो जाएगा ही विल नेवर बाय फ्रॉम यू। पॉइंट नंबर 4, इट इज ऑल अबाउट द गैप एंड यू मस्ट मेक देम सी दैट। इसका मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ द कॉल आपके क्लाइंट को एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे समझ आ जानी चाहिए कि उनकी जो करंट सिचुएशन है और जो डिजायर्ड सिचुएशन है उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल करने के लिए दुनिया जहान के अंदर कोई और ऐसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता जो इस गैप को आपसे बेहतर फुलफिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, एंड ऑनेस्टली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस, एंड दैट इज कि योर मेंटल स्टेट विल डिटरमिन द आउटकम ऑफ द कॉल। यू नीड टू मेक श्योर बिफोर द कॉल कि आप बिल्कुल एक रिलैक्स्ड और आउटकम इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हो, और इवन अगर क्लाइंट आपसे क्लोज नहीं होता तो दैट शुड नॉट मूव योर इंटरनल स्टेट। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन सेल्स, जस्ट लेट मी नो इन द comments below and follow for more.